स्ट्रीट वेंडर की बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या का समाधान एक ही चीज़ है, टाउन वेंडिंग कमेटी। टाउन वेंडिंग कमेटी जिस दिन फुल पावर में आएगी उस दिन से वेंडर का हरासमेंट भी कम होगा। उस समय की जो सरकार थी उनकी मानसिकता के ऊपर में जो 6 महीना के 8 साल हो गया, तो उस समय की सर्वे करा तो जो गली मोहल्ले रोड सड़क के किनारे जहाँ भी वेंडर मिला उसका निःशुल्क निस्वार्थ होकर सर्वे कराया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं करोल बाग गफ्फार मार्केट में। यहाँ पर टीवीसी चुनाव को लेकर काफी जोर शोर से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और यहाँ पर हॉकर्स काफी ज्यादा तादाद में काम कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से टीवीसी मेंबर इनका अलॉटमेंट कराएंगे, किस तरीके से इनकी समस्या का समाधान करेंगे, किस तरीके से इनको सुनेंगे, यहाँ पर सभी टीवीसी मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं और हम जुड़ेंगे टीवीसी मेंबरों से। क्या तैयारियां की हैं चुनाव को लेकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है और मैं टीवीसी का प्रत्याशी टीवीसी चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं आप? ये पथ विक्रेता अधिनियम विनिमय 2014 जो कानून हमारा आया है, इसका एक मजबूत पिलर होता है टीवीसी। टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर होता है वो मजबूत पिलर होता है। बिना पिलर का जब मजबूत पिलर नहीं होगा तब आपका मकान बढ़िया नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आपका पिलर मजबूत है तो आपका मकान बढ़िया ही बनेगा। इसीलिए हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि टीवीसी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जो वेंडर के हक के लिए काम करेगी और वेंडर को उनको वेंडिंग जोन तक पहुँचाएगा। लेकिन जो टीवीसी चुनाव 2018 में हुआ था, क्या आपने उसमें चुनाव लड़ा था? उसमें हमने चुनाव लड़ा नहीं था। उसमें हम नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं करोल बाग गफ्फार मार्केट में। यहाँ पर टीवीसी चुनाव को लेकर काफी जोर शोर से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और यहाँ पर हॉकर्स काफी ज्यादा तादाद में काम कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से टीवीसी मेंबर इनका अलॉटमेंट कराएंगे, किस तरीके से इनकी समस्या का समाधान करेंगे, किस तरीके से इनको सुनेंगे, यहाँ पर सभी टीवीसी मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं और हम जुड़ेंगे टीवीसी मेंबरों से। क्या तैयारियां की हैं चुनाव को लेकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है और मैं टीवीसी का प्रत्याशी टीवीसी चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं आप? ये पथ विक्रेता अधिनियम विनिमय 2014 जो कानून हमारा आया है, इसका एक मजबूत पिलर होता है टीवीसी। टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर होता है वो मजबूत पिलर होता है। बिना पिलर का जब मजबूत पिलर नहीं होगा तब आपका मकान बढ़िया नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आपका पिलर मजबूत है तो आपका मकान बढ़िया ही बनेगा। इसीलिए हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि टीवीसी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जो वेंडर के हक के लिए काम करेगी और वेंडर को उनको वेंडिंग जोन तक पहुँचाएगा। लेकिन जो टीवीसी चुनाव 2018 में हुआ था, क्या आपने उसमें चुनाव लड़ा था? उसमें हमने चुनाव लड़ा नहीं था। उसमें हम एनजीओ के थे और वो चुनाव हमारे जो मौर्या एक है उसकी किए लगे। ऐसी क्या क्या समस्या आई थी जिस तरीके से 6 महीने के टीवीसी चुनाव को आज 8 साल हो रही हैं? उस समय की जो सरकार थी उनकी मानसिकता के ऊपर में जो 6 महीना के 8 साल हो गया, तो उस समय की जो वर्तमान सरकार की मानसिकता को हम लोग भुक्तभोगी हुए। जो आज ये लोग वेंडिंग जोन से जो मतलब विलम्ब से जो वेंडिंग जोन बना है, कई राज्यों में वेंडिंग जोन बन चुका है, कई राज्यों ने अपना वेंडिंग जोन एलाटमेंट करके हो दिया है।
दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे दुनिया की सिविक एजेंसी यहीं बैठती है, पूरे भारत की सिविक एजेंसी यहीं है। लेकिन उस समय की जो वर्तमान सरकार थी, रूल और स्कीम एक ऐसा बनाया जो कि वो 6 महीना से 8 साल तक सफर का लगा गुजरा। लेकिन इसमें दिल्ली के अंदर ये भी सुना जाता है कि जिस तरीके से वेंडर्स रेडी पटरी पर काम करते हैं, पुलिस परेशान करती है, कमेटी परेशान करती है, शोषण इनका लगातार जारी रहता है, लेकिन इनकी आवाज़ दिल्ली के अंदर कोई भी सुनने को राजी नहीं है। लेकिन ये तो सत्य बात है। इधर पुलिस, MCD, सब शोषण पे ही लगे हुए हैं। एक वेंडर है, कमा करके 3 घरों को चलाता है। पुलिस को भी चाहिए ना, चला तो 3 घरों को चलाना पड़ता है। चौथा फिगर अपना लास्ट में अपना ये मार्केट के अंदर दबाव हर मार्केट में तैनात है, हर मार्केट में तैनात है। यहाँ तक कि आप MCD दफ्तर में चले जाइए, कभी भी आप जा कर के देखिए MCD दफ्तर में, क्योंकि कोई काम नहीं है, लेकिन वहाँ बैठे मिलेंगे आपको, जो अवश्य बैठे मिलेंगे, वेंडर नहीं मिलेगा। तो आपका नाम क्या है? और एक तो अभी खत्म हुआ नहीं, 25 लाख का माल पानी मत गिरा मेरे भाई, हमें भी जो आएगा फिर भी डूबेगा। लेकिन आपने 2018 में TBC का चुनाव जुड़ा था और जीता था फर्स्ट नंबर 1 पे था। जीते ही थे, लेकिन वेंडर्सों का लिए काम क्या किया? बहुत सारा काम किया। हमने जो हमारा काम था सरकार के रूल और नीति के अनुसार जो काम था सर्वे करा, तो जो गली मोहल्ले रोड सड़क के किनारे जहाँ भी वेंडर मिला उनका निःशुल्क निस्वार्थ होकर सर्वे कराया, चाहे वो -डिग्री टेम्परेचर हो या 45 या 46 टेम्परेचर हो, उसमें जा जाकर निस्वार्थ निःशुल्क एक वेंडर का सर्वे कराया और उनको COV दिलाया। लेकिन सुनाई में लोगों का कहना यह है कि TBC मेंबरों ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में वेंडर्सों के COV अपने पास लाके रखे हैं। अगर हमको वोट देंगे तो हम हो सकता है वो अदर जोन में होगा, लेकिन हमारे जोन में जहाँ तक हम लोगों का मेरा सवाल है, तो मैं इस प्रकार का हमने अभी तक आज तक अपने जोन में तो नहीं देखा। हमारा तो बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सर्वे हम हमारे यहाँ के TBC मेंबरों द्वारा कराया गया। बिल्कुल पूरे दिल्ली से फर्स्ट नंबर पर। अगर आपको TBC मेंबर वोट देकर वेंडर्स जिताते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी वेंडर्स के लिए? मेरा पहला प्राथमिकता ये है कि जितने भी COV धारक वेंडर हैं या तह बाजारी होल्डर्स हैं, जो भी उनके कल्याण के लिए योजनाएं भारत सरकार MCD नगर निगम के द्वारा सरकार द्वारा दी जाती है, सबसे पहले उनको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि टाउन वेंडिंग कमेटी जिस दिन पहली जीत के आएगी उस दिन बनेगी। अगर मैं जीत आया तो मैं पहला प्रस्ताव रखूँगा कि जितने भी पुराने वेंडिंग जोन है, नो वेंडिंग जोन, उन सबको प्रस्ताव लाके एक बार खत्म करके कानून के अनुसार, जैसे स्टेट वेंडर एक्ट 2014 से पहले के जितने भी पुराने नो वेंडिंग जोन को खत्म करके फिर नए सिरे से उसको सभी TBC मेंबर्स सरकार और नगर निगम के द्वारा मिलकर उसका चयन करना और करेंगे। और जहाँ जैसे भी हो सकता है, जहाँ जिसका वो आएगा नंबरिंग, उसी हिसाब से उनको जो भी सरकार द्वारा या नगर निगम द्वारा कमेटी द्वारा बनाया जाएगा वेंडिंग जोन जगह उनको सबको प्रोवाइड करने का मेरा लक्ष्य है। वेंडर्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसका समाधान आप कैसे करेंगे? स्ट्रीट वेंडर की बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या का समाधान एक ही चीज़ है, टाउन वेंडिंग कमेटी। टाउन वेंडिंग कमेटी जिस दिन फुल पावर में आएगी उस दिन से वेंडर का हरासमेंट भी कम होगा और एक करके उनको रोजगार मतलब निस्वार्थ होकर बिल्कुल भय मुक्त होकर उनका निस्वार्थ कराने का मैं पूरा वादा करता हूँ और कराऊँगा। लेकिन बोल रहे हैं लोगों का कहना ये है कि
मार्केट वेंडर्स के लिए जो भी टीवीसी मेंबर्स होकर जाते हैं वो सिर्फ एमसीडी के अंदर चाय बिस्कुट तोड़ते हैं, वेंडर्स की कोई समस्या को जो दूसरे लोग हैं, जो लोग ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम कमेटी मीटिंग में जाते हैं तो वेंडर्स का ही समस्या लेकर जाते हैं और प्रस्ताव रखते हैं उनको बढ़िया से, ताकि इनका समाधान हो सके। जहाँ तक ये अगली कमेटी थी और कमेटी में हम जितनी बार भी गए वेंडर्स की समस्या को लेकर गए, लेकिन वहाँ पर क्या था कि जब हम लोग बहुमत के साथ भी बात करते थे वहाँ से ये आता था चेयरमैन के द्वारा कि अभी आप इस विषय पे बात नहीं कर सकते क्योंकि आपका केवल सर और वो चुनाव हमारे जो मोरिया ऐप है किया जाए। ऐसी क्या क्या समस्या आई थी जिस तरीके से 6 महीने के टीवीसी चुनाव को आज 8 साल हो रही हैं? उस समय की जो सरकार थी उनकी मानसिकता के ऊपर में जो 6 महीना के 8 साल हो गया, तो उस समय की वर्तमान सरकार की मानसिकता को हम लोग भुगतभोगी हुई है। जो आज ये लोग वेंडिंग जोन से जो मतलब विलम्ब से जो वेंडिंग जोन बना है, कई राज्यों में वेंडिंग जोन बन चुका है, कई राज्यों ने अपना वेंडिंग जोन इलाके में बदलाव किया है। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे दुनिया की सिविक एजेंसी यहीं बैठती है, पूरे भारत की सिविक एजेंसी यहीं है। लेकिन उस समय की जो वर्तमान सरकार की रूल और स्कीम एक ऐसा बनाया जो कि वो 6 महीना से 8 साल तक सफर का लगा दिया। लेकिन इसमें दिल्ली के अंदर ये भी सुना जाता है कि जिस तरीके से वेंडर्स रेडी पट्टी पर काम करते हैं, पुलिस परेशान करती है, कमेटी परेशान करती है, शोषण इनका लगातार जारी रहता है, लेकिन इनकी आवाज़ दिल्ली के अंदर कोई भी सुनने को राजी नहीं है। ये तो सत्य बात है। इधर पुलिस एमसीडी सब शोषण पे ही लगे हुए हैं। एक वेंडर है कमा करके 3 घरों को चलाता है, पुलिस तीन घरों को चलाता है, चौथा फिर अपना लास्ट में अपना हर मार्केट में तैनात है, हर मार्केट में तैनात है। यहाँ तक कि आप एमसीडी दफ्तर में चले जाइए, कभी भी आप जा करके देखिए एमसीडी दफ्तर में, क्योंकि कोई काम नहीं है लेकिन वहाँ बैठे मिलेंगे आपको, जो अवश्य बैठे हुए मिलेंगे, वेंडर नहीं मिलेगा। तो आपका नाम क्या है? और खत्म हुआ 25 लाख का माल पानी मत गिराने वाला, हमें भी जो आएगा वो भी डूबेगा। ये लेकिन आपने 2018 में टीवीसी का चुनाव जीता था और जीता था फर्स्ट नंबर 1 पे था। जीते ही थे, लेकिन वेंडर्सों के लिए काम क्या किया? बहुत सारा काम किया। क्या काम किया? हमने जो हमारा काम था सरकार के रूल के अनुसार जो काम था सर्वे करा, तो जो गली मोहल्ले रोड सड़क किनारे जहाँ भी वेंडर मिला उनका निःशुल्क निस्वार्थ होकर सर्वे कराया, चाहे वो -डिग्री टेम्परेचर हो या 45 या 46 टेम्परेचर हो, उसमें जा जाकर निस्वार्थ निःशुल्क एक वेंडर का सर्वे कराया और उनको सहयोग दिया। लेकिन सुनवाई में लोगों का कहना यह है कि टीवीसी मेंबरों ने काफी ज्यादा तादाद में वेंडर्सों के सीओ भी अपने पास बातें रखी है, अगर हमको वोट देंगे तो हम हो सकता है वो अदर जोन में होगा, लेकिन हमारे जोन में जहाँ तक हम लोगों का मेरा सवाल है तो मैं इस प्रकार का हमने अभी तक आज तक अपने जोन में तो नहीं देखा। हमारा जोन बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सर्वे हम हमारे यहाँ के टीवीसी मेंबरों द्वारा कराया गया, बिल्कुल पूरे दिल्ली से फर्स्ट नंबर पे। अगर आपको टीवीसी मेंबर वोट देकर वेंडर्स जिताते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी वेंडर्स के? मेरा पहला प्राथमिकता ये है कि जितने भी सीओबी धारक वेंडर हैं या तह बाजारी होल्डर्स हैं, जो भी है
जो भी उनके कल्याण के लिए योजनाएं भारत एनसीसी नगर निगम के द्वारा सरकार द्वारा दी जाती है, सबसे पहले उनको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि टाउन वेंडिंग कमेटी जिस दिन पहली जीत के आएगी उस दिन बनेगी। अगर मैं जीत आया तो मैं पहला प्रस्ताव रखूंगा कि जितने भी पुराने वेंडिंग जोन है, नो वेंडिंग जोन, उन सबको प्रस्ताव लाके एक बार खत्म करके कानून के अनुसार, जैसे स्टेट वेंडर एक्ट 2014 इससे पहले के जितने भी पुराने नो वेंडिंग जोनों को खत्म करके फिर नए सिरे से उसको सभी टीडीसी मेंबर्स, सरकार और नगर निगम के द्वारा मिलकर उसका चयन करना और करेंगे। और जहाँ जैसे भी हो सकता है, जहाँ जिसका वो आएगा नंबरिंग, उसी हिसाब से उनको जो भी सरकार द्वारा या नगर निगम द्वारा, कमेटी द्वारा बनाया जाएगा वेंडिंग जोन जगह, उनको सबको प्रोवाइड करने का मेरा लक्ष्य है। वेंडर्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसका समाधान आप कैसे करेंगे? स्ट्रीट वेंडर की बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या का समाधान एक ही चीज़ है, टाउन वेंडिंग कमेटी। टाउन वेंडिंग कमेटी जिस दिन फुल पावर में आएगी उस दिन से वेंडर का हरासमेंट भी कम होगा और एक एक करके उनको रोजगार मतलब निस्वार्थ होकर बिल्कुल भय मुक्त होकर उनका निस्वार्थ कराने का मैं पूरा वादा करता हूँ और कराऊंगा। लेकिन बोरिया के लोगों का कहना ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो भी टीवीसी मेंबर्स होकर जाते हैं वो सिर्फ एमसीडी के अंदर चाय बिस्कुट तोड़ते हैं, वेंडर्स की कोई समस्या ये विपक्ष जो दूसरे लोग हैं, जो लोग ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम कमेटी मीटिंग में जाते हैं तो वेंडर्स का ही समस्या लेकर जाते हैं और प्रस्ताव रखते हैं बढ़िया से, ताकि इनका समाधान हो। जहाँ तक ये अगली कमेटी थी और कमेटी में हम जितनी बार भी गए वेंडर्स की समस्या को लेकर गए, लेकिन वहाँ पर क्या था कि जब हम लोग बहुमत के साथ भी बात कर रहे थे वहाँ से ये आता था चेयरमैन के द्वारा कि अभी आप इस विषय पे बात नहीं कर सकते क्योंकि आपका केवल सर्वे कराने का अथॉरिटी है, वो आप कराए हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट वाली कमेटी बनेगी उसमें आपको फुल पावर देगा, उसमें आपको पूरा मौका दिया गया है।